प्राचीन काल की बात है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, तीनों लोगों के विहार करता, श्री हरि विष्णु के परम भक्त और सदैव नारायण नारायण का जप करने वाले देवर्षि नारद स्वर्ग लोक से सभी लोकों में विचरण करते हुए एक दिन वैकुंठ पहुँचे। अपने मन में एक विचार लिए हुए, क्या सृष्टि में मुझसे बढ़कर भी कोई विष्णु भक्त है? देवर्षि का यह प्रश्न साधारण नहीं था। वह उनके भीतर जन्मे अहंकार का पहला चिन्ह था। जबकि वे ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, किंतु मनुष्य क्या देवता भी कभी कभी स्वयं को श्रेष्ठ मान बैठते हैं। वह सोचने लगे, मैं दिन रात विष्णु भगवान का भजन करता हूँ, मेरे हर श्वास में नारायण समाये हैं। क्या यह संभव है कि कोई और मुझसे अधिक बड़ा भक्त हो सकता है? या शायद नहीं, पर यह शायद ही उन्हें बेचैन कर रहा था। अपने संदेह को मिटाने और अपने मन को संतुष्ट करने के लिए नारद जी सीधे वैकुंठ धाम की ओर बढ़े। वहां क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। नारद जी ने श्रद्धा से मस्तक झुकाया और बोले, नारायण नारायण। प्रभु, मैं एक प्रश्न लेकर आया हूँ। विष्णु जी ने मुस्कुराकर कहा, आइए देवर्षि नारद, आपसे क्या छिपा है? पर बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? नारद जी ने सिर उठाया और सीधे पूछा, हे प्रभु, कृपया करके बताइए, क्या मुझसे बढ़कर भी कोई और भक्त है इस सृष्टि में? भगवान विष्णु कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, हाँ है। एक किसान है जो मुझे आपसे अधिक प्रेम करता है। नारद चौंक उठे, किसान? वह मुझसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है? विष्णु जी बोले, यदि आप चाहो तो चलकर मिल ले उससे। नारद जी और भगवान विष्णु जी धरती पर पहुंचे। एक शांत गांव में एक सीधा साधा किसान रहता था। नाम था धनिया। मिट्टी से सना शरीर, साधारण वस्त्र, घर में बूढ़े माता पिता, पत्नी और 2 छोटे बच्चे। नारद जी और विष्णु जी उसके घर पहुंचे तो देखा सुबह का समय था। धनिया हाथ में जल का कलश लेकर तुलसी के सामने खड़ा हुआ और आंखें बंद कर प्रार्थना की, हे नारायण, आज भी मुझे सद्बुद्धि देना, खेत की रक्षा करना और मेरी आत्मा में आपकी यादें बनी रहे। फिर वह हल लेकर खेत की ओर चल पड़ा। पूरा दिन खेत में मेहनत करता रहा। दोपहर में थोड़ा विश्राम किया तो भोजन करने से पहले फिर हाथ जोड़कर भगवान को स्मरण किया। शाम को घर लौटते समय फिर तुलसी के सामने खड़ा होकर बोला, हे नारायण, दिन भर का काम पूरा हुआ, आपकी कृपा से सब ठीक रहा। नारद जी देख रहे थे, किसान दिन में केवल 3 बार ही भगवान को स्मरण करता है। नारद जी बोले, प्रभु, आपने देखा, यह व्यक्ति केवल सुबह शाम और भोजन के समय ही आपका नाम लेता है और मैं हर क्षण हर सांस में आपका स्मरण करता हूँ, फिर भी यह मुझसे बड़ा भक्त है। विष्णु जी मंद मुस्काए, नारद जी, आपका प्रश्न उचित है, मैं उत्तर भी दूंगा, पर इससे पहले आप एक कार्य करिए। विष्णु जी ने एक तेल से भरा कलश मंगवाया और नारद जी को सौंप दिया और बोले कि नारद जी, इसे अपने सिर पर रखकर सामने वाली पहाड़ी तक जाइए और बिना एक बूंद तेल गिराए लौट कर आइए। हाथों से सहारा नहीं देना है। नारद जी बोले, प्रभु, यह आसान तो नहीं है, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ। कलश सिर पर रखकर नारद धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगे। उनका पूरा ध्यान तेल पर था। पगडंडी सकरी थी, सामने कंकरीली जमीन भी, कभी हवा का झोंका तो कभी पक्षियों की चहचहाहट, पर वे सावधानी पूर्वक चलते रहे। पहाड़ी तक पहुँचे, फिर लौटे, तेल का एक बूंद भी नहीं गिरा। भगवान विष्णु बोले, अति उत्तम नारद जी, अब बताइए, इस पूरे समय में आपने मेरा नाम कितने बार लिया? नारद जी ने सिर झुका लिया, प्रभु, एक बार भी नहीं, मेरा पूरा ध्यान तो तेल पर ही था। विष्णु जी बोले, नारद जी, यही तो अंतर है, आपका पूरा ध्यान केवल उस कार्य पर था जहाँ एक चूक क्षति पहुँचा सकती थी। अब सोचिए, वह किसान दिन भर खेतों में परिश्रम करता है, परिवार पालता है,
कर्ज चुकाता है, बच्चों को पढ़ाता है, फिर भी सुबह शाम मेरा नाम लेता है। जब उसका हर पल कठिनाई से भरा है तब भी वह मुझे नहीं भूलता। यही सच्ची भक्ति है। नारद जी के आंखों में आंसू आ गए। वे श्री हरि के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मेरा गर्व चूर हो गया। अब मैं जान गया कि सच्ची भक्ति केवल जप या ध्यान नहीं है, बल्कि जीवन में कर्तव्य निभाते हुए भी ईश्वर को नहीं भूलना है। वह किसान जो संसारी होने के बावजूद आपको स्मरण करता है, वह मुझसे कहीं बड़ा भक्त है। विष्णु जी ने नारद को उठाया और हृदय से लगा लिया। नारद जी, आप मेरे प्रिय हो। आपने अपनी भूल मानी, यही श्रेष्ठता है। याद रखिए, जो कर्म करते हुए मुझे याद रखते हैं वही मुझे सबसे प्रिय हैं, क्योंकि भक्ति का मूल्य उसके समय में नहीं, भावना में होता है। संसार के कर्तव्यों से भागना भक्ति नहीं, कर्तव्यों के साथ ईश्वर को स्मरण करना ही सच्ची भक्ति है। अहंकार चाहे किसी में भी हो, विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए हमें स्मरण रखना चाहिए कि परमात्मा का सच्चा प्रेमी वह है जो रोज की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी हृदय में उसे बसाए रखता है।